औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न और मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अनम। इससे पहले आपने मुझे दीगर चैनल्स पर देखा और तवील अरसे तक देखा। मैंने कुछ अरसे का एक वक्फ़ा लिया, कुछ ब्रेक लिया इस काम से, और ख़ास तौर पर जो पिछला एक साल गुज़रा है पाकिस्तान भर में लोगों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए, कोरोना जैसा एक चैलेंज जिसका हमें सामना करना पड़ा, तो उसमें मुझ समेत आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई होंगी। कुछ हमारी अपनी मर्ज़ी से और कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से, बल्कि बहुत कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से जो हमारे हाथ में फिर नहीं होता। हम समझते हैं हम बड़े प्लानर हैं, लेकिन वो ज़ात सबसे बड़ी प्लानर है और वो जो प्लान करती है हम सब के लिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नाज़रीन कराम, आज मेरा आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन के ज़रिए, और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। नाजरीन, हमारा ये शो है जिसका नाम है राह हिदायत। इसमें आप सबको खुशामदीद, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन कराम, आज पहला एपिसोड है, बहुत कुछ है जो आपसे शेयर करना है, लेकिन इस पिछले कुछ एक साल में भी और ओवरऑल हमारी ज़िंदगी में भी क्या आपने सोचा कि दुनिया में इंसान की बहुत ज़रूरतें होती हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी ज़रूरतें। जैसे कि कुछ लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है खाना पीना, यानी कि रोटी, रिस्क कैसा मिलेगा, कपड़ा, कौन सा लिबास ज़ेबतन करेंगे, सबसे बड़ी ज़रूरत लोग बना लेते हैं। कुछ लोगों को होता है कि सर पर एक छत हो, और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े महल भी छोटे पड़ जाते हैं। इसी तरह अगर आज मैं आपसे एक सवाल करूं, एक लम्हे को अपनी आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो आपके जहन में, आपके दिल में बहुत सारे जवाबात आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी ज़िंदगियों की असल में, हकीकत में सिर्फ़ एक ज़रूरत है, और वो है रुश्दो हिदायत, सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत, और वो हम बहुत कम लोग हैं जिन्हें नसीब होती है। हम खुद अल्लाह से हर नमाज में 5 बार 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 कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और मेरे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक हदीस का मफ़हूम भी ये है कि जब हम ये कहते हैं हर नमाज में, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा है। तो हम खुद अल्लाह से हिदायत तलब कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते भी हैं कि वो हिदायत क्या है और कब अल्लाह ने हमें हिदायत दी? हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको सर पर सवार कर लेते हैं और फिर उसके हल की जानिब हर तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं मालूम होता कि वो हलाल तरीका है या हराम तरीका है। हमें फ़ौरन हल मिल जाए, उसमें हमारा सुकून है। और इसीलिए हमने ये सोचा, हमने ये कोशिश की कि आप टीवी पर बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो लोग जो सबसे अहम हैं, जो हमारे मेहमानाने गिरामी होंगे, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके ये कोशिश की है कि वो अल्लाह के बंदे होते हुए अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए एक ज़रिया बने हिदायत का सामान उन तक पहुंचाने में। अल्लाह ने सब कुछ अपनी किताब में लिख दिया है, रसूल अल्लाह ने हदीसों के ज़रिए सब कुछ हम तक पहुंचा दिया है, लेकिन हम उससे फिर भी बहुत दूर हैं। तो ये शो हमारी एक छोटी सी कोशिश है, पाकिस्तान टेलीविज़न की एक छोटी सी कोशिश है कि ऐसे मेहमानाने गिरामी को आपके सामने लेकर आएँ जो आपके रोज़मर्रा के मसाइल का हल आपके सामने रखें। तो ये शो ऐसा ही होगा, इसमें आपके सवालात होंगे। मैं अपने आज के मेहमानाने गिरामी के तारुफ से पहले आपको ये बताऊं कि ये शो, जैसे कि आपने प्रोमोज़ में भी देखा और हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया आपके प्रोमोज़ चलने के बाद, जिस तरह आप लोगों ने सवालात भेजना शुरू किए, जिस तरह फ़ौरन इस शो का कॉन्सेप्ट समझ गए, माशाल्लाह से मेरे पर्सनल अकाउंट्स पर भी चंद तरीके हैं जिस तरह आप हमसे सवालात पूछ सकते हैं और हम आप तक उसके जवाबात अपने मेहमानाने गिरामी के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी ऑडियो या वीडियो के ज़रिए हम तक सवालात भिजवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है। फिर एक हमारा ईमेल एड्रेस है जिस पर आप सवालात लिखकर भेज सकते हैं, वो अपने हम मेहमानों के सामने शेयर करेंगे। और साथ साथ जो आपके सामने अकाउंट्स आ रहे हैं, जितने भी सवालात हैं अपने वो लिखकर भेजिए।
जितने भी सवालात होंगे हम कोशिश करेंगे उसमें से बहुत सारे सवालात अपने मेहमानों के सामने रखें। मेहमानान गिरामी, आज के बहुत दो मोतबर शख्सियात हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन हैं। बहुत सारी इनकी किताबें हैं जिसमें निशान राह, इर्तिक़ा इंसानियत, तारीख़ काबा और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर आए। मुख्तलिफ़ अहले तशी मकतबा फ़िक्र की तंजीमों से इनकी वाबस्तगी है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती एजाज़ बशीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा इनका ख़ास अंदाज़ है बात करने का, मारूफ़ आलिम दीन और मुहक्किक हैं। ये भी माशाल्लाह 30 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ हैं। सीरत तैयबा के मौजू पर ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड जो सवाल हों हम ज़्यादा आपकी जानिब भी लेकर आएँ। नाज़रीन कराम, हम आज आपके सवालात भी शामिल करेंगे और जैसा मैंने आपसे कहा कि जो आपके सवालात हैं हमें जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। हम जब ब्रेक पर जाएंगे उससे वापस आएंगे तो आपके सवालात को शामिल करेंगे, लेकिन पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अल्लामा साहब आपसे। अल्लामा साहब, राह हिदायत प्रोग्राम का नाम, पहले तो बताइए कॉन्सेप्ट पाकिस्तान टेलीविज़न की इंतज़ामिया का इस दौर में जब हर कोई भागता है उस तरफ कि कोई ऐसा शो किया जाए इसमें शोर शराबा हो, एक हुल्लड़बाजी हो, इनकी ये खुलूस नीयत कि हम कोई ऐसी चीज़ लेकर जाएं जिसमें हमारी भी बेहतरी हो, हम भी सीख सकें और हमारी नाजरीन भी सीख सकें। देखिए, बात यह है कि ये अल्लाह का वादा है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ज़माना कितना ही ख़राब क्यों ना हो जाए, कैसे ही हालात क्यों ना हो जाएं, अल्लाह का वादा है कि इस रुए ज़मीन को हम अपने सालेह बंदों से पुर करेंगे, सालेह बंदों के सुपुर्द करेंगे। और ये एक वादा नहीं है, कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ने इंसानों से वादे किए हैं। युरीदूना युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। यह मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है कि दुनिया चाहती है कि अल्लाह के नूर को फूंके मार के, यानी अल्लाह के दीन को खामोश कर दे। अल्लाह तमाम साजिशों को, दुनिया भर की साजिशों को फूंक से ताबीर कर रहा है। वयाब अल्लाह इनकारी, अल्लाह ऐसा नहीं होने देगा। तो अल्लाह अपने दीन को और इंसानियत को, जिस मकसद के भी बात करेंगे आगे चल के, जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया है उसको बचाने के लिए, वलिकुल्ल कौमिन हाद, ये अल्लाह का ये भी एक वादा है कि कोई कौम, कोई ज़माना ऐसा नहीं होगा जब हम हिदायत करने वालों को ना भेजें। वो नबी की सूरत में हो, वो पैगंबर की सूरत में हो, वो रसूल की सूरत में हो, या वो अइम्मा की सूरत में हो, या वो औलिया की सूरत में हो। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, आपकी तरह मुझे भी जब शो में बुलाया जाता है तो मैं बड़ी एहतियात करता हूँ। बरसों हो गए मैं ऐसे शोज़ में नहीं जाता, जाते ही नहीं, मेरे मशहूर लोगों को मालूम। लेकिन जब मुझे ये उन्वान बताया राह हिदायत और फिर उसका फॉर्मेट बताया प्रोग्राम का, तो मैं भी आपकी तरह फ़ौरन राज़ी हुआ कि चलो भाई, हाँ ज़ाहिर है कि यानी मुझे खुशी हुई कि एक ऐसे माहौल में जब चारों तरफ नकार खाने में कहते हैं तूती की आवाज़ कौन सुनेगा, लेकिन PTV ने एक कदम उठाया, बहुत बड़ा कदम उठाया। इंशाअल्लाह हम इस पर बात करेंगे, आगे बात करते चले जाएंगे कि परवरदिगार आलम ने हिदायत के कौन कौन से रास्ते और किस किस तरह से मुंतखब किए हैं। और वही अल्लाह का वादा है कि ये कुछ दुनिया किसी तरह भी चली जाए, एक हिदायत का रास्ता ऐसा होगा जो बंद नहीं होगा, ये खुला रहेगा। अब ये देखिए, सूरह दहर की आयात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद्दहरि लम यकुन शय'अन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हिदायत का रास्ता मौजूद है। अब ये इंसान पर होगा जिसे खल्क़ किया अल्लाह ने, उस इंसान को खल्क़ किया जिसका कोई ज़िक्र ही नहीं था, जो कोई शय ही नहीं था। एक छाल मारने वाले कतरे से उस इंसान को पैदा किया, और ऐसे नहीं पैदा किया बल्कि हिदायत का रास्ता भी दिया। देखिए, हम एक जगह और इरशाद हुआ, फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा। ये समझना तमाम नाज़रीन और सामीन के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये कुरान मजीद का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है कि ये फ़ितरत इलाही है जिस पर हमने इंसान को पैदा किया है। ये नहीं समझ में आता बाज़ लोगों की, ये कौन सी फितरत है जिस पर इंसान को अल्लाह ने अपनी फितरत पे पैदा किया। देखिए, फितरत ये, जब बच्चा दुनिया में वजूद में आता है, आप उसको छोड़ देना है, ऐसे छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। कदम कदम पे जब वो घुटनियों चलना शुरू करता है तो उसको हिदायत की ज़रूरत होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। बच्चा अपना हाथ छुड़ाना चाहता है सड़क पे दौड़ने के लिए, अगर माँ उसका हाथ छोड़ दे तो दुश्मन है उसकी, चाहे वो कितना चिल्लाए, कितना शोर करे, सड़क पे हाथ नहीं छोड़ेगी बच्चे का। क्यों? ये माँ जानती है कि इस बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, बच्चे को तो नहीं मालूम। तो हर लम्हे पर हिदायत की जरूरत, ये वो फितरत है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो वहीं से उसको हिदायत की जरूरत है। तो लिहाजा हमें खल्क करने वाला जानता है ना कि हमारी फितरत में क्या क्या चीजें हैं, इसलिए हमें रोका जाता है या अम्र बिल मारूफ किया जाता है या नही अनिल मुनकर किया जाता है। तो वो अल्लाह जानता है कि तुम्हारी फितरत के लिए, तुम्हारे नफ्स के लिए कौन सी चीज अच्छी है,
कौन सी चीज़ खराब? बेशक बेशक, बड़ी खूबसूरती से आपने तो इस पूरे शो का एक जो हम कहेंगे एसेंस है वो बयान कर दिया। मुफ्ती साहब, बड़े बूढ़े कहते हैं अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। अब ये हिदायत के साथ नेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान टेलीविज़न और आप सब जो हैं इस पर बेशक बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते। बिल्कुल, और हमने तो पाकिस्तान टेलीविज़न का ये इक़दाम ऐसे पुरफितन माहौल में आपने भी नक्शा खींचा है, अल्लामा साहब ने भी खींचा है कि ज़ाहिर बात है हम पूरी दुनिया के अंदर कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत है हिदायत का कि आपके अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है उदू इला सबीली रब्बिक, कि अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, कि आपकी गुफ्तगू के अंदर पोलाइटनेस हो, आपके अंदर एक अच्छी जाज़बियत हो, आपके पास अपने दलाइल हों, आप उसके ज़रिए दीन का मैसेज और पैगाम जो है वो कन्वे कर दें। अब हिदायत देना या न देना अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। कुरान मजीद में बिल्कुल कैटेगोरिकली अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमा दिया है कि हिदायत देना या न देना इसको डिसाइड करने वाला मैं हूँ, मैंने मुक़द्दर में तकदीर में इसको लिख दिया है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी चूँकि ये है कि तुमने ये पैगाम आगे पहुँचाते रहना है, ये रास्ता दिखाते रहना है। अब जो हिदायत के साथ नेक और बद की बात की है तो वो यही होता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि ये मीडिया की वॉर ही आप ले लें, ये एक दौड़ है, एक जंग है। हर आदमी अपने तौर पर, मैं खुलूस नियत ही कह सकता हूँ कि वो समझते हैं कि हम अच्छा मैसेज जो है वो आगे कन्वे कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छाई को आगे जो पहुँचा रहे हैं उसके साथ हज़ारों बुराइयाँ भी पीछे लगकर आगे पहुँच जाती हैं। तो इस तरह वो अपने तौर पर तो हिदायत का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उस बुराइयों के और उन असरात का जो आगे नताइज हम देख रहे हैं, हमारी मजहबी पस्ती जो है, हमारी अखलाकियात तबाह हो गई हैं, हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त जो इस्लामी तहजीब से वाबस्ता है कुछ बाकी नहीं रही है। तो ऐसे के अंदर हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के दायरा कार के अंदर रहते हुए और उसकी तालीमात के अंदर रहते हुए जो चीज़ आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, और ख़ास तौर पर जो इसकी एक बेहतरीन थी, मैं मुख्तसर करता हूँ इस बात को, कि आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं, देखिए आलिम के हज़ार मसाइल ऐसे हैं जिससे आवाम का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आवाम के मसाइल को लेकर आना और एक प्लेटफॉर्म पर उसको डिस्कस करना और उसका सोल्यूशन पेश अभी करना। तो पिछले वही जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा, जो पिछला 1 साल गुजरा है अलामा साहब, वो तो बड़ा ही संगीन और मैं कहती हूँ क्रिटिकल साल था। घरों में मुआशी मसाइल हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन के मसाइल हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज सब बंद हुए, नफ्सियाती मसाइल बच्चों के साथ या वालिदैन के साथ जो घरों में रह गए, फिर घर से आपको वर्क फ्रॉम होम करना, बच्चों को देखना, इतने सारे मसाइल हैं। फिर बच्चों की तरबियत का मसला सबसे ज़्यादा, जब ये शो चला, प्रोमो चला, जो मेरे पास ख़वातीन के सवालात आए, क्योंकि मेरा एक लिंक ख़वातीन से ज़्यादा रहता है, वो सबसे ज़्यादा ये था कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें, क्योंकि अब सिर्फ बच्चों के हाथ में एक आईपैड होता है, फ़ोन होता है, और वो बच्चों की तरबियत उसी के थ्रू हो रही है, वालिदैन को लगता है कि वो तरबियत है। तो ये सारे सवालात आपके ऑलरेडी जो हम तक पहुँचे वो भी शामिल करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा और बार बार ये कहूँगी, ये प्रोग्राम ख़ास आपके लिए है और आपके ही सवालात इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। तो हमारे एड्रेसेस वक्तन फ़वक्तन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। हम छोटे से ब्रेक की जानिब जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सवालात हमारे आज के जो मेहमान हैं उनके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम राह हिदायत में एक बार फिर खुश आमदीद। आज पहला प्रोग्राम है राह हिदायत और हम यहाँ पर अपने मेहमानान के साथ मौजूद हैं। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले वादा किया कि जब वापस आएंगे तो आपके सवालात जो कि असल एसेंस है इस शो का, उसे शामिल करेंगे। तो सबसे पहला, और आप को मुबारक भी हो कि पहला सवाल इस शो का आपका शामिल हो रहा है। निदा हैं लाहौर से, हमारे पास सवाल आया है। अलामा साहब आपसे शुरू करते हैं। सवाल कुछ यूँ है कि निदा कहती हैं कि मेरे मामू का 1 हफ़्ते पहले इंतकाल हुआ है, उनकी कोई औलाद नहीं है। हमारे ख़ानदान के लोग मोमानी के घर वालों पर ज़ोर डाल रहे हैं कि वो उनको इद्दत के लिए अपने घर ले जाएं। मेरी मोमानी ये जानना चाहती हैं कि क्या वो अपने शौहर के घर में ही इद्दत पूरी करना ज़रूरी है उनके लिए, या मैके में भी इद्दत की जा सकती है। 1 हफ़्ते पहले मामू का इंतकाल हुआ। तो कोई ऐसा मसला नहीं, इद्दत के लिए चाहे अपने घर में रहे चाहे शौहर के घर में इद्दत पूरी करनी कहीं। अच्छा, ये मसला तो नहीं होता कि जहाँ पर इंतकाल हुआ है वहीं पर आपने इद्दत पूरी करनी, आप बाहर नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो अपने घर ले जाना चाहें, उनके मैके वाले वहाँ ले जाके इद्दत पूरी करा दें। अगर यहाँ ऐसे अच्छे ताल्लुकात हैं तो यहाँ रह के कहीं भी इद्दत, बस ये कि वो होता है कि नामहरमों से
इंसान को उसमें इद्दत के दौरान जो भी अहकाम है उनसे बच के रहना होता है, लेकिन इद्दत के लिए कोई शर्त नहीं कि अपने महके में ही जाके पूरी करनी है। मुफ्ती साहब, इसका एक और भी पहलू है कि अभी एक खातून के शौहर का इंतकाल हुआ है, हमारी सोसाइटी में उसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स कि जी अब इद्दत पूरी करनी है इस तरह से, फिर बाद में कहाँ रहेगी, शौहर के घर या वालिदैन के घर। इसमें जो हम अगर मॉरली भी बात करें तो कितनी ज़िम्मेदारी है कि अगर एक औरत इस प्रेशर से या इस धचके से गुजरी है अपने शौहर की डेथ के बाद, तो उसके ऊपर इस तरह के प्रेशर ना डाले जाएँ बल्कि उसकी सपोर्ट की जाए, हेल्प की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत हमारा एक माशरती अलमिया है कि निकाह से मुताल्लिक़ और तलाक़ और वफ़ात से मुताल्लिक़ जो हमारे मसाइल हैं उनमें से ये एक अहम है कि जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसके बाद सारी तरफ से जो प्रेशर है वो एक ख़ातून के ऊपर आ जाता है। एक तो वो वैसे ही उस इंसिडेंट से गुजर रही होती है कि इंतकाल हो गया है या तलाक़ हो जाती है, फिर सबसे पहले उसके अपने ही अजीज़ व अक़ारिब उसके ऊपर टॉर्चर शुरू कर देते हैं, मेंटली भी, मॉरली भी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। हालांकि अगर हम इस्लाम के मिजाज को देखें तो इस्लाम ने औरतों की प्रोटेक्शन के लिए ऐसे निज़ाम को वज़ा किया है कि उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट उसके सपोर्टिव होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ मुबारक हमारे सामने है, आपके सहाबा की, अहले बैत की हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, ये एक ऐसी फितरत है कि इंतकाल भी होगा और तलाक भी बाज़ औक़ात किसी हादसे की सूरत में हो जाती है, लेकिन उसमें हमें जो तालीमात दी गई है ना, जिसको आज हमारे माशरे ने छोड़ दिया है, वो तालीमात ये थी कि फ़ौरन सबसे पहले तो औरत के महर का मसला आता है। हमारे यहाँ ये है कि यहाँ अभी उसके शौहर की तदफीन भी नहीं होती तो सारे बहन भाई गिरदो पेश के जमा होकर सबसे पहले इसकी बीवी को निकालना चाहते हैं कि किसी तरह इसके हिस्से में जो चीज़ है वो ना आए। उसका महर भी गसब कर लिया जाता है, उसके ऊपर जो उसको घर बिचारी को दिया होता है वो भी गसब कर लिया जाता है। जो इद्दत की बात कर रहे हैं, देखिए इस्लाम ने उसके लिए पहले उसूल तो ये बयान किया है कि अगर वफ़ात हो जाए तो सबसे अफजल और बेहतर यही है कि शौहर के घर में ही करे। वो क्यों? क्योंकि इतने अरसे के अंदर 4 महीने 10 दिन का जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, इसमें औरत को थोड़ा सा अपने आगे के फ्यूचर के लिए प्लान करने का मौका मिलेगा। वो उस घर में एक अच्छी लाइफ पहले से गुजार चुकी है, कंफर्टेबल है उसके अंदर, तो इसलिए उसको 4 महीने 10 दिन तो इत्मीनान के साथ वहाँ रहने दिया जाए। लेकिन जैसे कि मसाइल पैदा होते हैं, वो किसी और के घर भी अगर अपनी खुशी से जाना चाहें तो वो जा सकते। लेकिन मैं इस्लाम के निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि औरत को पहले ही एक हादसे से गुजरी है, उसको मजीद हादसा से दो चार ना कराया। और फिर ये एक अलग टॉपिक है कि तलाक याफ्ता या फिर अगर शौहर मर जाए तो उस औरत के साथ सोसाइटी डील कैसे करती है। चंद सेकंड का मैं इजाफा करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जाहिर है कि जो कितना प्रेशर और नफसियाती दबाव हमारे यहाँ होता ही है कि ऐसे मौके पे, ख़ास तौर पे एक इंतकाल के मौके पे, ये तमाम नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि इस बात को समझ लें, खुदा समझ लें, खुदा के लिए समझ लें। 2 मौक़ों पे वो अफराद सामने आते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनको फ़िक़्ह के बारे में अलिफ बे कुछ नहीं मालूम होती। मौलाना मालूम है, आप भी, मौलाना भी जानते हैं, हर जगह ये केस है। जिसको कुछ भी नहीं मालूम होगा, एक इंतकाल के मौके पे सामने फ़क़ीह बन के आ जाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, औरत को ये करना। उस औरत को बेचारे को पागल कर देंगे जो अभी इतने बड़े सदमे से गुजर रहे। एक ही मौका, एक तदफीन के मौके पे सारे जमा हो जाएंगे, और एक शादी के मौके पे। हुनैन है रावलपिंडी से, कहते हैं कि मैंने अपने बॉस को देखा है कि वो जब वज़ू करते हैं तो जूता उतारने के बजाय सिर्फ उस पर मसा कर लेते हैं। अब उनकी देखा देखी ऑफिस में मेरे कुछ साथी भी ऐसा करने लगे। क्या ये इस तरीके से वज़ू हो सकता है? क्योंकि वो कह रहे हैं बॉस इस तरह कर रहे हैं तो हम भी इसी तरह करें। असल में देखिए, ये एक फ़िक़ही मसला है। इख्तिलाफ़ात ये फ़िक़ही मकतबा फ़िक्र के एतबार से होता है, जो चूँकि पाकिस्तान में मसला के हनफ़ी के एतबार से सवाल कर रहे हैं, मैं उसी के हवाले से देता हूँ। हमारे नज़दीक तो बाकायदा पाँव को धोया ही जाएगा और सॉक्स भी उतारे जाएंगे, बगैर धोए जो है पानी गुजरेगा पूरे पाँव जी, पानी गुजरेगा। अलबत्ता ये कि वो मुसाफिर के लिए एक तरीक़ाकार बयान किया गया है हदीस के अंदर कि वो चमड़े के जो मोज़े होते हैं जिसके अंदर पानी अंदर नहीं जा सकता। ये नॉर्मल जो हमने पहने होते हैं ऊन वगैरह के, ये कॉटन के नहीं, जो चमड़े का मोज़ा होता है, खुफ़ैन जिसको हम कहते हैं, वो अगर किसी ने इस्तेमाल किए हों और उसके टखने छुप गए हों, तो ऐसी सूरत में जो मुकीम है यानी शहर में रहने वाला है, वो 1 दिन और 1 रात तक उस पर मसा कर सकता है। जो मुसाफिर है वो 3 दिन और 3 रात तक। लेकिन ये एक इजाफी सहूलत दी गई है, मगर वो शराइत पूरी हो मुसाफिर के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के एतबार से जी। हुआ ये जो नॉर्मली मैंने कहा, तो इसके लिए तो चूंकि वो उन्होंने एक आदत बना ली है और ये छोटे छोटे मसलों को लेकर आपस में इख्तिलाफ पैदा करते हैं। दीन आपको यस्सिरू वला तुअस्सिरू की बिशारत देता है, आसानियाँ दो, मुश्किलों में मत डालो। सफ़र पे जा रहे हैं तो शरीयत ने आसानी दे दी, आप उसको इस्तेमाल करें, आप वो मोज़ा इस्तेमाल करें और फिर बेशक मसा करते रहें। मसा के लिए बेटा यही मसला है जो मौलाना ने फरमाया, इसमें कोई इतना वो इख्तिलाफ भी नहीं आपस में। इसमें बस एक चीज़ का और इजाफा कर लें कि ऐसे मौके पर भी इजाज़त
दी गई कि आप जूते पर मसा करिए, बहुत शदीद सर्दी या बर्फ़बारी का मौसम है, आपके लिए तकलीफ़ का बाइस है, या आपके कोई चोट वोट आई है, तो जैसे उन्होंने बताया मुसाफिरत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अहकाम उस पर नरमी दे देता है परवरदिगार। इस्लाम बड़ा आसान मजहब है, लेकिन हमारे मुश्किल बना, लेकिन आम हालत में ये नहीं हो सकता कि आप जनाब जूते मोजे पहने में और इतनी जहमत भी गवारा ना करें कि उतारें। अगर आपकी ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन है जहाँ पर अच्छा वजू खाना, वो जो मौलाना ने कहा वही है कि आम हालत में ऐसा हुक्म नहीं है, आपको उतार के पूरा मसा करना है, पूरी तरह से वजू करना है जैसे होता है। अभी अपने बॉस को बताएं या बस खुद सही तरीके से अब वो बात सुन रहे होंगे इंशाल्लाह। बॉस अगर सुन रहे हुनैन के तो फिर हो सकता है कि वो भी राह हिदायत ही जो प्रोग्राम हमें लेकिन 2 सेकंड, लेकिन मैं फिर एक बात को जो मौलाना साहब ने एहतियात की वो एहतियात मैं भी कर रहा हूँ कि अगर वो ऐसी फ़िक़्ह पे, क्योंकि मुझे सारी फ़िक़्हों के बारे में दुनिया के इल्म नहीं है, अगर किसी पे अमल कर रहे हैं तो ठीक है, वो कर रहे हैं तो अपने अपनी फ़िक़्ह के हिसाब से तो फिर ठीक है। आज हमारा पहला प्रोग्राम था, बहुत शुक्रिया मुफ्ती एजाज़ बशीर साहब आपका, आप यहाँ पर आए, अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब आप यहाँ पर आए, आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सब ने प्रोग्राम देखा, हमें ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। इस पहले प्रोग्राम का फ़ीडबैक मेरे लिए, मेहमानों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ख़ास होगा। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान राबिया अनम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।